क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको दिखाया तो ये क्वेश्चन हमने किया था इस तरह का। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना था, तो फ़र्क कितना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर जमा करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना दिया है कि मेरे पास आउटकम कितने हो सकते हैं। एक दो फेयर कोइन हो, 6 होंगे। ठीक है, दोनों कोइन के ऊपर 6 6, 6 ब्लू के ऊपर 6 रेड के ऊपर। फिर यहाँ मैंने इनको जमा किया है 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5, सबको जमा किया है बारी बारी टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से फिर 2 1 3 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 3 5 हो गए। इस तरह से आपने सबको बारी बारी रो वाइज जमा कर देना है। जब जमा कर देंगे फिर आपसे यहाँ पर ये भी क्या गया, अपेयरिंग आर डिफरेंट, तो डिफरेंट वालों को कंसीडर करना है, सेम वालों को कंसीडर नहीं करना। तो सेम वालों को जब कंसीडर नहीं करना तो मैं यहाँ पर लाइन से काट देता हूँ इनको, ताकि इनको हम देखें भी नहीं। तो ये वाला जो कॉलम होगा, ये जो यहाँ एंट्रीज आएंगी सेम के ऊपर, वो सब की सब कट जाएंगी, वो शामिल नहीं होगी। अब इसके बाद फिर देखना कि सम कितनों में 10 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 10। उसके लिए मेरे पास आउटकम ऑफ 10 होने चाहिए। कितने 10 वाले आउटकम कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। ये सेम वाला मैं काट चुका हूँ, इसको ऑलरेडी सवाल में शामिल नहीं है। सो देयरफॉर दो ही ऐसे आउटकम्स हैं, तो 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, 36, तो 2 1 2, 2 18 36, आपके पास आंसर आ गया 18। ठीक है, इसको डिटेल के अंदर कैसे लिखा जाता है ये मैं समझा चुका हूँ, ये पिछले लेक्चर्स के अंदर इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी वीडियोस के अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने इसके शुरू वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके शुरू वाले पार्ट्स देखें, जहाँ पर मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ कि अब आपने अगर शुरू की 2 वीडियोज़ देखी तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस चीज़ को समझने के लिए, जितना मैंने क्लियरली इसको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट द सम इज़ 6 और लेस, 6 और लेस मतलब कि 6 और लेस होगा। तो जमा करके देखो यहाँ पर 6 और लेस, यहाँ पे तो इसमें तो किसी कीमत के ऊपर भी 6 और लेस नहीं आएगा। इस वाली के अंदर देखो ज़रा, ये सब के सब 6 से बड़ी, इनको काट दो आप। ठीक है, ये सब भी 6 से बड़ी, इनको भी काट दो आप। ठीक है, ये भी 6 से बड़े, इनको भी काट दो आप। ये भी 6 से बड़े, इनको भी काट दो आप। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी 6 से बड़ा काट दो, 6 से बड़ा काट दो। ठीक है, अब बाकी अब काउंट करो कितने रह गए हैं मेरे पास। ठीक है, ठीक है, अब आप काउंट करें, 6 से 12 बनते हैं आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ ताकि फिर येलो से आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतने वो नंबर्स हैं जो कि 6 और इससे छोटे हैं। ठीक है, तो इसको अब लिख लेते हैं, 12 नंबर हैं ऐसे। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिख दो, एन ऑफ एस कितना है यहाँ पर, एन ऑफ एस कितना 36 है। ठीक है, लेट, इसको मैं लिखवा रहा हूँ उस तरीके से ही, लेट ए बी द इवेंट ऑफ 6 और लेस। तो एन ऑफ ए कितना है आपके पास, 12 है, मैं काउंट करवा चुका हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ये हो जाएगा आपके पास 12/36। तो 12 1 12, 12 3 36, तो 1/3 आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। इसमें भी आप इस तरह से एन ए एन बी एन सी सब कुछ कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट करवाया था, तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या कह रहा है, गिवन दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज दिस, फाइंड द, ओके। ये है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपके पास एक इवेंट का हो जाना, उसके बाद दूसरे इवेंट का होना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी अगर फाइंड करता हूँ, इट्स मीन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी बीन हैपेंड, आफ्टर दैट द इवेंट ए विल बी हैपेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
probability of this is a conditional probability and probability of A कंडीशन B का जो फॉर्मूला है हमेशा याद कैसे करना है, यहाँ हमेशा क्या आएगा ऊपर, probability of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, ठीक है यहाँ पर। एंड सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए आती है तो इसका क्या फार्मूला है, यहाँ पे सिर्फ अपॉन में बी ए आ जाएगा, इतना फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम फार्मूला है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, सब चीज़ें गिवन है, पुट करें, इसके दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इसका ये पार्ट नंबर 1 है, ये है पार्ट नंबर 2, दोनों एक साथ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड्स बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दी है 0.21 डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.7 डिवाइड करें, आंसर आता है 0.3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड्स ए कितनी है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी है 0.21, ए की वैल्यू दी है 0.3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.7, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी नहीं पड़ा हुआ। इफ़ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से आपको वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे हम कि द कार्ड इज़ क्लब और अ फेस और बोथ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे पास एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो इट्स मीन दैट मुझे ए बी और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना पड़ेगा, फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट, कौन सा इवेंट है, कार्ड इज़ क्लब, ठीक है। पहले कर लेते हैं कार्ड इज़ क्लब, तो क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। देन लेट बी बी द इवेंट, कार्ड इज क्या है, कार्ड फेस, ठीक है। एन ऑफ बी इज इक्वल टू, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम मेरे पास कितने, 52 एक क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आउटकम्स या टोटल कार्ड्स ये भी कह सकते हो, टोटल कार्ड्स सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 52, ठीक है। नाउ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करते हैं तो क्या हो जाती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाय एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन ऑफ ए कितना, 13 अपॉन 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है आपके पास, 12,
एन ऑफ एस कितना है आपके पास 52, तो 2 6 12 26 और इसके बाद हो गया 6। इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ डायरेक्टली। थ्री अपॉन 13, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/13, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3/52, ठीक है। सो फाइनली आपके पास क्या है, आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इक्वेशन 1 के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/13 माइनस 3/52, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या आंसर आता है, इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें। 1/4 प्लस 3/13 माइनस 3/52, दिस इज 11/26, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस विल बी इक्वल टू 11/26। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है 0.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मालूम करनी है। ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.4, तो आंसर आएगा आपके पास 0.3, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ अगले पेज के लिए। Number 14. A natural number is chosen out of first 35 natural number. What is the probability that the chosen number is divisible by 8 or 9? ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, let A represents the event number divisible by 8, number divisible by 8। इसके अलावा आपके पास क्या है, लेट बी represent the number divisible by 9। सो देयरफॉर सेट ए कितना बन जाएगा आपका, सेट ए विल बी इक्वल टू, कौन कौन से नंबर है जो कि शुरू के 35 नेचुरल नंबर में आता हो। पहला नंबर तो 8 होगा, फिर 16, 24, 32, अगला नंबर 40 है मगर वो 35 से बड़ा है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। देन सेट बी के अंदर क्या होगा, 9 से नंबर डिवाइड होता है, पहला नंबर 9 होगा, 18 होगा, 27, 36 बड़ा है 35 से तो 27 पे स्टॉप कर देंगे। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको मालूम करनी, एन ऑफ एस कितना होगा,
एन ऑफ एस इज इक्वल टू 35 है टोटल नंबर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मालूम करनी है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू, एन ऑफ ए कितना है 4, 4/35। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपने मालूम करनी तो क्या फार्मूला होगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, इसका फार्मूला क्या होगा 3/35, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि एक नंबर अगर इसमें माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं करवा रहा हूँ मैं, उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसा नंबर नहीं है कि एट द सेम टाइम दोनों हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 4/35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 3/35। तो दोनों को समअप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 7/35। Number next, a bag contain 15 black, 25 red and 10 white ball. A ball is drawn at random. Find the probability that either red or white, ठीक है। तो 15वां सवाल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं 15 ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक रेड एंड वाइट है। ब्लैक कितनी है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15। देन क्या है आपके पास रेड, एन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 25। देन हमारे पास क्या है वाइट, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल कितनी है 15, 25, 10, ये हो जाएंगे आपके पास 50, ठीक है। तो आपको मालूम करना है आइदर रेड और वाइट। रेड और वाइट के लिए बी और सी यूज़ किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी मालूम करनी है, जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये कितनी है एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना है 25/50 प्लस सी कितना है 10/50। तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35, 35/50, ठीक है। दोनों 5 के टेबल से कटेंगे तो 5 7 35, 5 10 50, 7/10 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 16, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, ए डिवाइड्स बी गिवन है, बी डिवाइड्स ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी फाइंड करना है। बड़ी सिंपल सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड्स ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी डिवाइड्स ए की वैल्यू गिवन है आपको 2/3 इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी की मालूम करनी है, ठीक है। ए की गिवन है आपको 1/4, तो ये 1/4 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 1/3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड्स भी कितना है आपके पास 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया आपने 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मालूम करना है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो।
तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वहाँ से 1/2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 1/2, जिसका मतलब क्या है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 आ जाएगा आपके पास। 13 A fair die is thrown twice, ठीक है। Find the probability that an even number of dot appear in the first and the number of dots in the second throw is less than 4। तो एंड का सवाल है यहाँ पर। एंड वाला जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना होता है प्रोबेबिलिटीज़ को। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं ये सब कुछ। लेट ए रिप्रेजेंट इवन ऑफ फर्स्ट डाई दैट आर इवन, ठीक है। ए को मैंने क्या कर लिया, ए जो है इवन रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन 4 के ऊपर। तो इवन कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लेस देन 4 कौन से होंगे, 1 2 3 होगा, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी, ए एंड बी इंटरसेक्शन आएगा, तो ए एंड के अंदर इंटरसेक्शन आएगा, और के अंदर यूनियन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एन ऑफ ए यानी कि 3/6 मल्टीप्लाई बाय बी की कितनी है, 3/6। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा आपके पास। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Three missiles are fired at target. If the probability of hitting the target are 0.5, 0.3 and 0.6 respectively, if the missiles are fired independently, what is the probability that all the miss hits the target? All the missile hit the target मतलब कि एंड की बात हो रही है, सही है, या ये कर ले या ये कर ले, वो वाली बात होती है, जमा करते हैं हम, सही है। जब सबके सब एक साथ होते हैं सारे इवेंट्स, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो इनको लेट कर लो। probability of A is, first missile is 0.5, probability of second missile B is 0.3, probability of third missile C is 0.6, so that all at the same time probability that all hits, तमाम के तमाम हिट्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है जब भी एक साथ सारे काम होते हैं, और जब एक हो या और का बात होगी तो आप क्या करोगे, जमा कराओगे, ठीक है, यूनियन वाला काम कराओगे। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो फाइनली आपके पास क्या रहता है, 0.09 इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.4 मुकम्मल होगी, और 6.4 के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली यू विल लाइक दी वीडियोज़, आप वीडियो पसंद करेंगे और आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो काइंडली कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो क्या समझ नहीं आ रहा वो भी कमेंट किया करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग सिर्फ यही बताते हैं कि क्या इसमें समझ नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा तब भी आप कमेंट करें, ताकि थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ का आइडिया हो कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। दूसरों से शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।